नमस्कार, स्टेट टाइम्स लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज पूरे देश में चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। सभी बच्चों को स्टेट टाइम्स की ओर से चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे मंडी के विजय सेन स्कूल की, जो कि तोड़ा गया है और वहां पर कमर्शियल पार्किंग और कॉम्प्लेक्स बनाने की जो है वो बात यहां पर कही जा रही है। टेंडर भी पास हो गया है, हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है, सुनवाई भी जो है वो हाई कोर्ट में हो चुकी है। सुमो मोटो जो है वो चीफ जस्टिस द्वारा लिया गया था, लेकिन आगे की किस तरह की जो कार्यवाही है अब उस मामले में रहने वाली है, यही सब बातें जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता रजनीश शर्मा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट टाइम्स में। धन्यवाद करता हूं स्टेट टाइम्स का कि उन्होंने इस गंभीर विषय पर, छोटे छोटे बच्चों का संवैधानिक अधिकारों के विषय पर जो है हमसे मिलना चाहा है, और इस विषय में बच्चों की जो आवाज़ है उसको उठाने के लिए हमें अपने चैनल के माध्यम से हमसे जो है संपर्क किया है। जी सर, क्या लगता है, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है और सुनवाई भी हो चुकी है, क्या लगता है आपको कि कितनी जो है आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी? जी देखिए, पहली सफलता जो है बच्चों को मिल चुकी है, और बच्चों का जो मामला था वो सरकार को भी समझ नहीं आ रहा है, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो सरकार के न्यायालयों तक जो बात को पहुंचाते हैं उनको भी अभी तक मामला जो है समझ नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने किसी ने वहां जाकर मामले को समझा ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि असल में ये मामला क्या मामला है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मंडी का जो विजय सेन जो स्कूल मामला है, इसमें जो विजय सेन स्कूल है उसका जो प्राइमरी स्कूल था वो अभी मौजूद है। उसका जो ऐतिहासिक जो अभी जीर्णोद्धार किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जो कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सरकार ने उच्च न्यायालय के सामने गलत तस्वीर पेश की, उच्च न्यायालय के आंखों में जो है धूल झोंकने का काम किया है, जो आने वाले अगली तारीख में मामले में अभी कोई आदेश नहीं हुए हैं, और मामले में प्रशासन को या ठेकेदार को वहां पे कार्य करने के कोई आदेश नहीं है, लेकिन बावजूद वहां पे कार्य चल रहा है। वहां कल शनिवार को 4 कमरे और तोड़े गए। वो कैंटीन थी, बॉयज स्कूल की कैंटीन जो है वो कल तोड़ी गई। लेकिन असल में जो मामला ये जहां से शुरू हुआ है, उस मामले में आपको बताना चाहूँगा कि यू ब्लॉक जो है वो छोटे बच्चों का स्कूल है। वो एक बच्चियों का कन्या विद्यालय के रूप में वह स्कूल जो है वहाँ पे स्थित था, और कन्या विद्यालय के रूप में जब वो स्कूल वहाँ पे चल रहा था तो वर्ष 2005 में डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा गलत तरीके से आदेश किए गए, और वहाँ से जो कन्या के स्कूल का जो बोर्ड था वो हटाया गया है, और उस बोर्ड को हटाकर वहाँ पे उन्होंने प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे, बॉयज स्कूल के जो बच्चे थे वो शिफ्ट किए थे कन्या के साथ, उसको कोएड कर दिया, जबकि वो कन्या विद्यालय वहाँ पे मौजूद था। उस मामले में 1866 में राजा विजय सेन के द्वारा वो जमीन जो है वो स्कूल चलाने हेतु वहाँ पे जो है दान दी गई थी। उसमें जो यू ब्लॉक था, आपको बताना चाहूँगा उस समय के जो राजा थे वो कितने चिंतित थे, गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए उस समय के जो राजा थे वो बहुत चिंतित थे। इसलिए उन्होंने बच्चियों का स्कूल खोला। और आपको बताना चाहूँगा हिमाचल के इतिहास में राजा के समय में मंडी के राजा के द्वारा बहुत से रिफॉर्म लाए गए हैं, बहुत से ऐसे रिफॉर्म लाए गए हैं जो अभी तक मुख्यमंत्रियों द्वारा भी नहीं लाए गए हैं। तो उन्होंने वहाँ बोर्डिंग स्कूल था वो, और उस बोर्डिंग स्कूल में कन्याओं के लिए बोर्डिंग की व्यवस्था भी थी। लेकिन इस सरकार ने, ये जो भाजपा की जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है और हिमाचल प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है, उन्होंने मंत्रिमंडल में बैठकर 1.5 लाख रुपए के सैलरी और भत्ते लेने के बावजूद, सरकारी खाते से उनको भत्ते मिलते हैं, वो लेने के बावजूद गरीब और मजदूर और जरूरतमंद लोगों का शिक्षा का जो मंदिर यू ब्लॉक, जो बेटियों का स्कूल था, वो बेटियों का स्कूल था। बेटे वहाँ पे कोएड में जो उनके साथ थे, लेकिन उस स्कूल में स्कूल भवन को तोड़ दिया, और स्कूल भवन को तोड़कर उन्होंने वहाँ जो स्कूल भवन है वहाँ अभी तक वहाँ भवन नहीं बनाया। 22 नवंबर 2020 को वहाँ पे स्कूल भवन बनाने का उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन पट्टिका लगी थी, जबकि 6 मंजिल नीचे उन्होंने जमीन खोद दी। इतना बड़ा गड्ढा कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय में सरकार कह रही है कि ये बहुत लेट आए हैं। आपको बताना चाहूँगा वर्ष 2005 से हमारे पास कुछ लेटर प्राप्त हुए हैं, जो पुराने वहाँ पे रिटायर्ड जो लोग थे, आरटीआई के माध्यम से हमने दस्तावेज लिए हैं, उन्होंने 2005 से विरोध किया, और जो डिप्टी डायरेक्टर और जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो जितने भी विभाग थे, विभागों के द्वारा वहाँ पे जो है जांच करवाई गई थी, और उस जांच के आधार पर ये माना गया कि वो कन्या विद्यालय था। दस्तावेजों में ये माननीय न्यायालय के सामने सच जो है लाना सरकार की जिम्मेदारी है, और सच नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक का पैसा जिन लोगों को मिल रहा है उनकी जिम्मेवारी
संविधान को बचाना है, उनकी जिम्मेवारी स्कूल को बचाना है। स्कूल बचाने के लिए ये सराहनीय कदम है कि छोटे छोटे बच्चे जो है आगे आए हैं। ये सराहनीय कदम है कि छोटे छोटे बच्चों ने वहां पे आंदोलन किया, अपनी आवाज को बुलंद किया, क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो छोटे बच्चों को भी और इस देश के हर नागरिक को इजाजत देता है कि आप अपनी बात को संवैधानिक तरीके से डिसिप्लिन में रहकर अपनी बात उठा सकते हैं। लेकिन वहां के पुलिस जो अधिकारी थे, वहां के जो पुलिस अधीक्षक थे, वहां जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने बच्चों के बाल अधिकारों का हनन किया। बाल अधिकारों को दबाने के लिए उन्होंने वहां पे पुलिस भेजी। सबने देखा, पूरा हिमाचल प्रदेश ने मीडिया ने ये देखा कि किस प्रकार से स्कूल के अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की वायलेशंस हुई। लेकिन अभी इस मौजूदा समय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1.5 महीना से जनहित याचिका ली गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश के जो खेल मंत्री है और जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, इस मामले में चुप बैठे हैं और उनसे कोई सवाल इस विषय में कोई नहीं बता रहे हैं कि बच्चियों का स्कूल जो तोड़ा है उनको कहाँ बिठाया जाएगा। अचानक उन्होंने कहा कि उन्होंने जो हेरिटेज बिल्डिंग है वो फोटो उन्होंने दिखाया कि उन्होंने हेरिटेज बिल्डिंग को बना दिया। दोस्तों, हेरिटेज बिल्डिंग को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, हेरिटेज बिल्डिंग को और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि हेरिटेज बिल्डिंग जो फोटो उन्होंने कोर्ट में दिखाए, उस बिल्डिंग को 2 साल से अधिक समय उसको बने हुए हो चुका है, लेकिन उसको अभी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा पैसा खर्चा गया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसको बनाया, उनको ये भूलना चाहिए कि इससे पहले जो सरकार थी, जो दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा उसको एशियन डेवलपमेंट, और धन्यवाद करूंगा मंडी के उन प्रगतिशील लोगों का और संवैधानिक जो सुरक्षा एक अधिकार मोर्चा वहां पे है उन लोगों का और वरिष्ठ ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के लोगों का कि उन्होंने बच्चों के स्कूल को संरक्षित करने के लिए ऐतिहासिक भवन बनाया। उस ऐतिहासिक भवन में अभी वहां पे ऊपर वाली मंजिल में ताले लगे हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। अखबारों में हमने पढ़ा कि वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शायद अब एकदम से की जा रही है। इस संबंध में भी 1 महीना पहले स्कूल प्रबंधन समिति ने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से एक जो है मांग उठाई थी कि बच्चों के बैठने का प्रबंध किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मात्र जब हाईकोर्ट में 8 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला लगा तो 8 तारीख को शाम को वहां पे डिप्टी कमिश्नर और एडीएम महोदय वहां पहुंचते हैं और अचानक से व्यवस्था जो है फोटो खींचकर यहाँ पे भेज देते हैं। तहसीलदार साहब वहां से फोटो लेकर आए थे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि लेआउट प्लान कहाँ है, स्कूल बच्चियों का कहाँ है, कहाँ बनेगा, क्यों नहीं बना है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्यों नहीं बना है। बार बार सरकार कह रही है कि ये नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, फिर से कल फैसला कर दिया कि अभी नहीं। इसीलिए सरकार बार बार ये पिछले 2.5 महीनों के अंदर सरकार के फैसलों की जांच होनी चाहिए। सरकार के ऊपर इस मामले में संलिप्त है सरकार। सुओ मोटो जनहित याचिका क्या होती है, जनहित याचिका क्या उद्देश्य जो है, जिस स्पष्ट तौर पर जनहित याचिका एक बहुत बड़ा कानूनी रूप से गरीब लोगों को बचाने के लिए, ऐसे लोगों को जो अपनी बात जो है न्यायालयों के माध्यम से नहीं बोल सकते और शिकायतों के माध्यम से न्यायालय तक शिकायतें जब जाती हैं तो माननीय न्यायालय जो है वो ऐसे विषयों पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। उनके पास बहुत सी पावर है, बहुत से बने हुए बड़े बड़े भवन भी हटाए जा सकते हैं जब न्यायालय के आदेश इसमें पारित होंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ये नहीं समझ रही है कि जनहित याचिका में अभी आगे क्या होने वाला है। बच्चों के पास सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का अधिकार है, अभी कोई इसमें फैसला नहीं आया है। माननीय हिमाचल प्रदेश न्यायालय ने भी इसमें फैसला नहीं दिया है। वो चिंतित हैं और उनकी चिंता जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पूर्व जो न्यायाधीश थे उनके द्वारा ये समझा गया था कि सरकार ने गलत किया है, सरकार ने गलत फैसले किए हैं, इसलिए उसमें स्वतः संज्ञान कर जनहित याचिका के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। जी सर, जनहित याचिका भी यहाँ पर दायर कर ली गई है, लेकिन जो काम है वो तो अभी भी चल रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, कार्य जो चल रहा है वही हम बताने के लिए यहाँ आए हैं। वो खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, वहाँ के जो विधायक हैं उनके सहयोग से चल रहा है, क्योंकि कानून की उल्लंघना नहीं हो सकती। आज चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश के अंदर चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है, लेकिन मंडी के जो चिल्ड्रन हैं वो यहाँ महात्मा गांधी जी के स्टैचू के पास उन्होंने मौन किया। उन्होंने कहा कि वहाँ कानून का और वहाँ पे कलम पर भी वहाँ पे पहरा लगा हुआ है। मंडी में किसी भी लोगों ने, मंडी में माननीय सिर्फ कुछ पत्रकार जो वहाँ के जो निर्भीक और निष्पक्ष जो ईमानदार पत्रकार हैं उन्होंने बातों को उठाया, लेकिन मेरी राष्ट्रीय स्तर पर मैंने जब चैनलों के बड़े बड़े चैनलों से संपर्क किया, उन्होंने बताया कि उनके रिपोर्टरों के द्वारा खबरें तो भेजी गई हैं लेकिन वो चला नहीं पा रहे हैं। छोटे बच्चों की भेजी गई खबरें अगर चैनल नहीं चला पा रहे हैं, नंबर 1 का दर्जा जिनको दिया जाता है वो चैनल बंद कर दिए जाने चाहिए। उन चैनलों के खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आए दिन वो विज्ञापनों को तो दिखाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चों का विषय है, जिसमें छोटे बच्चे सिर्फ संविधान की रक्षा के लिए आगे आए हैं। छोटे बच्चे जिस स्कूल को बचा रहे हैं वो स्कूल उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं, सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। सार्वजनिक प्रॉपर्टी को छोटे छोटे बच्चे अगर बचा रहे हैं तो आप देखिए शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ क्या होना चाहिए।
क्या एमिकस क्यूरी, कौन सी ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी, जांच कमेटी, इसमें अभी तक नहीं बिठाई गई है। ठेकेदार वहां पे जो है लगातार गैर कानूनी तरीके से सब कुछ तोड़ रहा है। वो क्या क्या तोड़ देगा कोई पता नहीं है, कोई एफिडेविट नहीं फाइल किया गया, कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। सरकार आखिर करना क्या चाहती है, सरकार की मंशा क्या है? ये छोटे बच्चों को घर उजाड़ना, उनका जो आशियाना है, उनका जो स्कूल है, उनका खेल परिसर कहाँ खेलेंगे? मुख्यमंत्री महोदय बताएं, खेल मंत्री बताएं, शिक्षा मंत्री बताएं कि बच्चे कहाँ खेलेंगे। जी, न्याय व्यवस्था पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि जो सरकार है वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि कानून व्यवस्था भी उसके आगे चरमरा गई है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व जो न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस दीपक गुप्ता जी, जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने स्पष्ट तौर पर, उनका बयान मीडिया में आया था, उस बयान में उन्होंने कहा है कि देश की जो कानून व्यवस्था है और वहाँ पे अमीर लोगों के और ताकतवर लोगों के पक्ष में जो है फैसले किए जाते हैं। ऐसा जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने जो है अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा है, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मैं अनुमोदन करता हूं उनकी बात का। कहीं ना कहीं ये सवाल है कि एक PIL होने के बावजूद भी सरकार ने न्यायालय के समक्ष जो है स्थिति को किस प्रकार रखा। इसका मतलब है कि सरकार के जो वहाँ पे सरकार की आवाज़ उठाने के लिए, मतलब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, बच्चों की जो आवाज़ उठाने के लिए जो लोग सरकारी पैसे के, सरकारी सैलरियों और भत्तों से वहाँ रखे गए हैं, क्या उन्होंने न्यायालय के पास सही ढंग से बात को बताया? क्या पार्किंग बनाना और मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाना ये बच्चों के वहाँ हो सकता है, ये जनहित का विषय हो सकता है कि पार्किंग भी एक जनहित है, लेकिन पार्किंग जो जनहित है वो 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर या ऐसी जगह में जहां पर कोई बच्चों को ना उजाड़ा जाए, कोई खाली जगह हो, कोई किसी प्रकार से खड के ऊपर, IIT मंडी के बच्चों ने एक खड के ऊपर, वहाँ सॉली खड के ऊपर एक जो है पार्किंग बनाने के लिए बहुत समय पहले हमें पता चला था, तो उन्होंने एक सरकार को अपना जो है अपना विजन भेजा था, लेकिन वो नहीं माना गया है। वो इसीलिए भेजा गया था कि शहरों के पास भीड़ हो तो अलग अलग सेक्टर में जो है वहाँ पे कुछ पार्किंगों की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मंडी में आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, मंडी में जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, उस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ वहाँ पे SP ऑफिस है, SP ऑफिस के साथ वहाँ पे एक आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है। ये तीनों जो भवन हैं, ये तीनों भवन शहर के बीचों बीच हैं, और इन तीनों भवनों में कितने लोग आते होंगे, कहाँ कहाँ से आते होंगे, कितने वाहनों में आते होंगे, ये वहाँ की जो भीड़ है, जो ट्रैफिक है, ये उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे वो स्कूल के बच्चे रीजन नहीं है, स्कूल के बच्चों की कोई गलती नहीं है, और यू ब्लॉक की बच्चियों की तो कोई गलती नहीं है कि उनके यू ब्लॉक के साथ एकदम पार्किंग वो बनाएंगे, मल्टी कॉम्प्लेक्स वो बनाएंगे, जहां पे थिएटर होंगे, जहां शॉपिंग मॉल होंगे। और क्या किसी स्कूल के, किसी कानूनविद को जो शिक्षा विभाग में जो राजनीतिक आप यूं कह सकते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो राजनीतिक आधार पर जो है नौकरियों पे लगाए गए होंगे, शायद वही लोग ऐसा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा अपनी डिग्री से पढ़ा है, जो अधिकारी अपनी डिग्रियों के दम पर किसी पोस्ट पे बैठा है, उसको सरकार दबाव नहीं डाल सकती। लेकिन कैसे बेचा उन्होंने स्कूल, ये एक गंभीर प्रश्न है। जी, अगला आपका क्या स्टेप रहने वाला है? देखिए, इस विषय में मंडी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने जिस सराहनीय तरीके से अपनी आवाज को वहां पे बुलंद किया है, ये हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक पार्टियों के लिए, सामाजिक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि छोटे बच्चों ने अपने शिक्षा मंदिर को, सरकारी स्कूल को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाई। लेकिन वो जो नेता अपने आप को छात्र नेता कहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में आए दिन रैलियां संबोधित करते हैं, उन सब छात्र नेताओं के लिए ये शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि छोटे बच्चे संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं और छोटे बच्चों को बचाने के लिए कोई भी विधायिका, कोई भी सांसद किसी प्रकार से आगे नहीं आए हैं। ये बहुत दुख का विषय है। अगर इस विषय में हिमाचल प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में सही स्थिति न्यायालय में स्पष्ट नहीं करती है और सही तरीके से इस मामले में बच्चियों का जो स्कूल है वो उनको वापस नहीं दिया जाता है, स्कूल की भवन पे, स्कूल का जो परिसर है, स्कूल की जो बिल्डिंग है, वहाँ स्कूल ही बनेगा, वहाँ पार्किंग नहीं बन सकती। अगर सरकार ने इस तरह की कोई कोशिश की तो सरकार को अभी 4 सीटों में सरकार को अपनी औकात पता लग गई होगी। राजनीतिक संवैधानिक पदों पर बैठकर जिन लोगों ने लगातार रैलियों को 2 महीने तक संबोधित किया, उसमें वो स्कूल तोड़ा जा रहा था। तो राजनीतिक पदों पर जब आप राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, फिर आप ठेकेदारों के लिए काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हिमाचल प्रदेश की जनता में ऐसा नहीं हुआ था कभी। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये घटना घटी है कि एक स्कूल, ऐतिहासिक भवन, जो ऐतिहासिक भवन उसके अंदर अपने आप के अंदर ये बात है कि वो भवन ऐतिहासिक है, तो उस ऐतिहासिक भवन की हर ईंट, हर मिट्टी, पत्थर, वहाँ का पेड़, वो सारी चीजें ऐतिहासिक हैं। उन ऐतिहासिक चीजों को तोड़ने पर आमदा क्यों है सरकार? और वो ठेकेदार जो वहाँ पे कार्य कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो महज
18 घंटे के अंदर उन्होंने स्कूल तोड़ा है। उन्होंने मीडिया के समक्ष ये माना था, उन्होंने माना था, मीडिया के बहुत से रिपोर्ट्स हमें मिले हैं, उन्होंने उसमें कहा था कि 18 घंटे में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने स्कूल तोड़ दिया। 18 घंटे कितने कम होते हैं। उन्होंने माना था कि शनिवार था, उस दिन भी छुट्टी थी और अगले दिन रविवार था। शनिवार और रविवार को 18 घंटे में क्यों तोड़ा उन्होंने? क्या उनको सोमवार तक का इंतजार नहीं? क्या स्कूल प्रबंधन समिति को भरोसे में लिया गया? क्या बच्चों को भरोसे में लिया गया? क्या सरकार ने मंडी के लोगों को, नागरिक सभाओं को भरोसे में लिया? उन नागरिक सभाओं में से 20 से ज्यादा सामाजिक संगठनों ने डिप्टी कमिश्नर को पिछले 2.5 महीने से इस मामले में विभिन्न जो है कानूनी तरीके से कानूनी एप्लीकेशन दिए, लेकिन उन्होंने किसी पर कार्रवाई नहीं की। मात्र अभी 2 दिन पहले जब सड़क गिर गई, जब डाइट को जाने वाली सड़क वहां पे गिर गई, तो उन्होंने एक मुकदमा जो है वो वहां पे दर्ज किया है। मैं मांग करता हूं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से और सर्वोच्च न्यायालय से और हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों से कि मंडी प्रशासन को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। बाल अधिकारों के संरक्षण का यह मामला था, लेकिन बाल अधिकारों के लिए बनाई गई सभी संस्थाएं इस मामले में आगे नहीं आई हैं। इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट और भी फ्री और कंपल्सरी जो एजुकेशन है, जो स्टेट की जो लाइबिलिटी थी, उन सब नियमों की वहां पे दरकिनार जो है उनको किया गया है। ये सारा जो है राजकीय कार्य में जो कोताही बरती गई है, सरकारी अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं। उन सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए ही तो जनहित याचिका बच्चों की स्वीकार की थी न्यायालय ने। न्यायालय की जो चिंता है वह सरकार को समझनी चाहिए थी, लेकिन सरकार लगातार वहां पे कौन आदेश दे रहा है समझ से बाहर है, कौन जिम्मेवार है। ये सब मामला जो है ये राजनीतिक दबाव के चलते पैसा कमाने के लिए और मंडी के 240 दुकानदार जो इंदिरा मार्केट के दुकानदार हैं उनको भूखा मारने का षड्यंत्र है। 240 दुकानदारों जो वहां पे हैं, उनके साथ साथ लगभग 2500 लोग वहां पे कार्यरत रहते हैं, जो गरीब लोग वहां उनकी दुकानों में काम करते हैं। उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खत्म करने के लिए स्कूल परिसर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। एक मुख्यमंत्री महोदय और खेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उनको बताना चाहिए कि शिक्षा के मंदिर में खेल परिसर अगर नहीं होगा तो स्कूल की एफिलिएशन जो है खत्म नहीं हो जाएगी। क्या बिना खेल परिसर के स्कूल की एफिलिएशन जो है बचाई जा सकती है, रह सकती है? ये सवाल उससे पहले जब उन्होंने तोड़ने के आदेश दिए शिक्षा विभाग के लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन उनको शिक्षा विभाग के जो लोग हैं वो राजनीतिक दबाव के चलते उनसे कार्य करवाया गया है या उन्होंने किया है, ये जांच का प्रश्न है। माननीय न्यायालय के लिए भी जांच का प्रश्न है। ये जनहित याचिका जो की गई है उसमें भी जांच का प्रश्न है, और अगर कोई कमेटी बनती है तो भी ये जांच का प्रश्न है। इस विषय में बहुत से सबूत हैं, सारे के सारे सबूत जो है वो न्यायालय को सौंपे गए हैं। अभी बहुत से सबूत वहां पे मिटाए जा रहे हैं। जो ठेकेदार है उसने सारे सबूत मिटा लिए, उसको मिटाने का मौका दिया जा रहा है। ये कार्य सरकार करवा रही है। सरकार जो है वो अमीर लोगों के लिए कार्य करती है, उन लोगों के लिए कार्य करती है जो विधायकों के चुनावों में पैसा लगाते हैं। जो गरीब लोग हैं वो विधायकों के चुनावों में पैसा नहीं लगाते हैं, वो विधायकों को पैसा नहीं दे सकते हैं, उनकी रैलियों का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो इसीलिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। कोरोना काल में भी अभी तक आप देखिए स्पेन के अंदर, आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं पिछले 3 महीने से। बच्चों के लिए आपको इलेक्शन जरूरी नहीं है, आपको स्कूल जरूरी है, पहले स्कूल जाएंगे। पंजाब के अंदर पिछले 2.5 महीनों से स्कूल चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां आबादी बहुत कम है, जहां बहुत कम बच्चे हैं, वहां पे हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार के नालायक जो नेता हैं वो फैसला लेते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। अरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, देश का विकास कैसे होगा? आप रैलियों में जाइए, आप चुनाव करवाइए, आप बड़ी बड़ी रैलियां करिए। ये विज्ञापनों का सारा जो गोरख धंधा चलता है, स्कूल के ऊपर भी वहां पे जो है बोर्ड लगाया सरकार ने मंडी भाजपा मंडल ने वहां बोर्ड लगाया। मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के ऊपर शिकायत किया, उस शिकायत को जबरदस्ती बंद कर दिया गया है। वो शिकायत जबरदस्ती वहां से बंद की गई है कि आप जो है मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ जो है, मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने शिकायत नहीं की। हमारी शिकायत मंडी भाजपा मंडल के खिलाफ थी, जिन्होंने स्कूल परिसर के बाउंड्री वॉल के ऊपर अपना फ्लैक्स लगाया। उन्होंने कैसे लिखा उसके ऊपर कि मंडी भाजपा मंडल मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता है। मुख्यमंत्री जी का पोस्टर वहां पे दीवार पे इसलिए लगाया गया था ताकि उसके पीछे जो गैरकानूनी जो कार्य चल रहा था उसको तोड़ा जा सके, और जब हमने इस विषय में उसके बाद उसको वहां से हटाया गया। ये कानून जो है, कानून अमीर लोगों की जागीर बनकर रह गया है। ऐसी सरकारों, ऐसी नालायक सरकारों, ऐसी भ्रष्टाचार कमीशनखोर सरकारें, इनको हम बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार और भ्रष्टाचार के विषय पे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। उन सब किताबों में ये सारी जानकारी मौजूद है। बहुत से मामले हिंदुस्तान में सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जनता तक आ चुके हैं। आज से पहले भी सरकार किस प्रकार से ठेकेदारों को लाभ पहुंचाती है। ये मामला एक ठेकेदार को, एक राजनीतिक पार्टी के नेता के रिश्तेदार के ठेकेदार को लाभ दिलाने के लिए था, क्योंकि पहले वो किसी और पार्टी में थे, आजकल वो इन पार्टी के जो है वो बन चुके हैं। लेकिन पार्टी जो है देश के संविधान से बड़ी नहीं है। देश का संविधान बड़ा है, देश की प्रस्तावना जो है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो बड़ी है। बच्चे अपने देश के संविधान की प्रस्तावना की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा हिमाचल प्रदेश के जो राजनीतिक दलों, जो विपक्ष के जो नेता हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी को बताना चाहिए कि उन्होंने अभी इस विषय में क्या किया।
क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। देखिए रोज वो रैलियां करते हैं, जगह जगह आए दिन हम उनके बयान सुनते हैं, उनके बयानों के अंदर कहीं भी स्कूल का जिक्र नहीं होता है। शर्म की बात है। मैं स्वयं रजनीश शर्मा के माध्यम मैंने अपने नाम से उनको विधानसभा में उनकी जहां वो बैठते हैं वहां बैठकर उनको लिखित में 3 पेज की शिकायत दी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको मंडी से ये बात जो है ध्यान में आ चुकी है, शायद उनकी पार्टियों के नेताओं ने उनको बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्या छोटे बच्चे उनके, जब कोरोना के समय में राजस्थान में बच्चे फंसे थे, बड़े बड़े लोगों के बच्चे फंसे थे, तो उन्होंने फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि वो बच्चों को लाने के लिए बसें भेजी जाएं, और मुख्यमंत्री महोदय ने बसें भेजी थी। आज उनको बताना चाहिए, आज आपने नहीं बोला कि स्कूल चाहिए बच्चों को, आपने स्कूल के बच्चों की वकालत नहीं की। जो आपको नेता प्रतिपक्ष के कैबिनेट का दर्जा जो आपको मिला है, वो जो जितने भी प्रिविलेजेस आपको मिल रहे हैं, वो आखिर क्यों मिल रहे हैं? वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि बच्चे संविधान और हमारे देश का संविधान बच्चे हैं। आपकी राजनीतिक पार्टी का संविधान कोई और हो सकता है, किसी भी राजनीति, हम किसी एक व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी से बात यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऐसे बहुत से वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने इस मामले को उठाया। उन्होंने अगर मामले को उठाया तो राज्य स्तर पे जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने मामले को आगे क्यों नहीं उठाया, जब किसी व्यक्ति ने नीचे मामले को उठाया? देखिए जनता को ये नेता जो है मूर्ख बनाते हैं, भटकाते हैं, वैसे ही बच्चों को भी मूर्ख जो है वो बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। लेकिन जीत बच्चों की तय है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। और जब राजा के द्वारा अपनी जमीन गिफ्ट में शिक्षा के प्रचार और प्रसार हेतु 1866 में दी गई थी, 1866 से जो जमीन आई है उसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? शिक्षा। क्या उसका मकसद पार्किंग था? आपने यहाँ पर एक नेता की बात भी कही और कहा कि अपने ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने के लिए ये सब किया गया है। आपसे उनका नाम जानना चाहूंगी और किन तथ्यों के आधार पर आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मंडी के जो विधायक हैं अनिल शर्मा जी उनका नाम है, और बताना चाहूंगा ये जो स्कूल है, जिस स्कूल के टूटने की जो इतनी बड़ा मामला जो है छोटे बच्चे उठा रहे हैं, उस स्कूल के पढ़े हुए छात्र हैं अनिल शर्मा जी, और उनके जो पिताजी हैं पंडित सुखराम जी, आदरणीय पंडित सुखराम जी भी उसी स्कूल के छात्र हैं। वहाँ स्कूल के मोती, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उन पे उनके नाम लिखे हुए हैं। वहाँ पे जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस स्वतंत्र कुमार जी का भी नाम है। वहाँ हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं वहाँ उन लोगों के नाम है। वहाँ पे अनिल शर्मा जी का भी नाम है। हमने अनिल शर्मा जी से मदद मांगी। मैं बिलासपुर का होने के नाते जब मंडी के बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए मैं वहाँ गया तो हमने अनिल शर्मा जी से मदद मांगी। अनिल शर्मा जी ने मुझे बताया, उन्होंने मीडिया में भी बताया, अखबारों में भी छपा है, अखबारों ने भी कवर किया। उन्होंने कहा कि उनके मामा की जो बेटी है, उनके हस्बैंड हैं, उनके पति हैं DKS जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, DKS कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्यों ठेका मिला, किसने ठेका दिलाया, इसके पीछे क्या है, ये हमें नहीं पता। ये उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार और ठेकेदार के बीच में कुछ दाल में काला है, ये उन्होंने कहा, लेकिन सरकार ने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन वहाँ पे किसी ने सवाल नहीं उनसे किया। हमें नहीं पता, ये जांच का मामला है, ये CBI जांच का मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। एक शिक्षा मंदिर, देखिए राजा की जो जमीन है, जो प्राइम लोकेशन में मंडी के अंदर इतनी खुली जमीन, जहाँ 40 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं जब बीमार होंगे तो ग्राउंड चाहिए, जो छोटा बच्चा है उसको ग्राउंड चाहिए, खेल परिसर चाहिए। उस जमीन को कीमत जो है उसको आंकने के लिए जो कमेटी इन्होंने बनाई, वो कमेटी कैसे फैसला कर सकती है? इस जमीन की जो कीमत है ये बेशकीमती जमीन है, और बेशकीमती जमीन की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसकी 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ वैल्यू नहीं हो सकती है। अगर राजा ने उस जमीन को बेचना होता तो राजा अपने आप बेच देते। राजा ने शिक्षा के लिए दान के लिए जो जमीन दी वो बेशकीमती जमीन है। उस बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव किसी ठेकेदार को दे दिया। पुराना भवन जो सेफ भवन था, बिल्कुल सेफ भवन को गिराया। लेकिन कानून को मूर्ख बना रहे हैं ये सरकार में बैठे हुए नेता, जिन सरकारी पदों पर ये बैठे हैं, उनकी गाड़ियों का खर्चा जनता उठाती है। मैं रजनीश शर्मा ग्लोबल ज्यूरिस्ट छोटे बच्चों के, मंडी के बच्चों की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ शिमला तक हम लोग आए, और हमने मंडी में लगातार इस मामले में मुझे भी गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे 4 घंटे तक मुझे वहाँ पे बंदी बना के रखा गया, और SMC के जो लोग हैं जो आज न्यायालय में भी लड़ रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनको सरकार के इशारे पर वहाँ पे जो है पुलिस चौकी में 4 घंटे तक जो है बंदी बनाया गया था, जिसकी शिकायत, लिखित शिकायत माननीय न्यायालय को भेजी गई थी, और उसकी शिकायत जो है DIG जो है शिमला उनको भेजी गई थी, जिस पर इंक्वायरी पेंडिंग है कि उनको क्यों वहाँ पे पुलिस चौकी में बिठाया गया। आखिर वो स्कूल में ऐसा क्या कर रहे थे? स्कूल में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि आप हमारी शिकायतें लिखिए, हमारा स्कूल तोड़ा जा रहा है बच्चों का। क्या एक स्कूल प्रबंधन समिति अपने बच्चों का स्कूल अगर तोड़ा जा रहा है तो उसको बचाने के लिए आगे नहीं आ सकती? स्कूल प्रबंधन बॉडी जो है वो एक ज्यूरिस्टिक बॉडी होती है, वो कानूनी रूप से मुकदमा भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, रोक भी सकती है। और उस स्कूल प्रबंधन समिति से कोई NOC नहीं ली गई है, उसको नहीं पूछा गया है, और उसको गिरफ्तार किया गया, वहाँ थाने में बिठाया गया। उस मामले में भी जांच बाकी है। कितने ही पहलू हैं,
कितने ही पहलू हैं जिन पर जांच बाकी है, लेकिन जनहित याचिका के रूप में जो याचिका स्वीकार की गई है, जब तक उसमें किसी प्रकार की कमेटी का गठन नहीं होगा, जब तक उसमें एमिकस क्यूरी नहीं बिठाए जाएंगे, तब तक जांच कौन करेगा? तब तक वहां जो सबूत मिटाए जा रहे हैं उन सबूतों को कैसे संभालेंगे, सबूतों को कैसे लाएंगे? जो सबूत लाए गए हैं वो फाइल में दिए गए हैं, वो पहुंचाए गए हैं, वो चिट्ठियों में, शिकायतों में डिप्टी कमिश्नर को, वो गवर्नर को और राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को वहां से सारी चिट्ठियां जो हैं वो भेजी गई हैं। बावजूद इसके किसी भी सरकारी अधिकारी ने सरकारी स्कूल को बचाने की कोशिश नहीं की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों, मामला है विजय सेन स्कूल मंडी का, जिसे तोड़कर वहां पर पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार पर जो है इस मामले को लेकर काफी सारे सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े होते हैं। मामला इस समय हाई कोर्ट में भी चल रहा है और काफी सारी पिटीशंस जो है इस मामले को लेकर मंडी के स्थानीय लोगों ने भी डाली है कि उन्हें भी किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो ये निर्माण कार्य से आ रही है। वहीं आप देखने वाली बात रहेगी कि मंडी विजय सेन स्कूल का जो मामला है उसमें आगे चलकर क्या होता है, क्या जो छोटे बच्चे हैं उनको न्याय मिल पाता है या फिर ये जो मुद्दा है ये यहीं तक सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ से बस इतना ही। स्टेट टाइम्स के साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट टाइम्स के साथ मैं शिवानी मेहता, सहयोगी चारू सोलंकी के साथ, राजधानी शिमला।